हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्लास्टिक आइटम का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस बिजनेस के लिए माल कहाँ से खरीदेंगे, कच्चा माल, और इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कौन सी मशीन की आपको ज़रूरत होगी, आप अपने इस बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितना आपको प्रॉफिट होगा। इन सब चीज़ों की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में दूंगी, तो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे प्लास्टिक फर्नीचर हो गया, प्लास्टिक के बर्तन हो गए, प्लास्टिक के खिलौने हो गए, घर और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सामान हो गए। इन सब के अगर आप प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिलता है। अब बात करते हैं कहाँ से खरीदें। तो आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं प्लास्टिक के, या फिर अलीबाबा बाबा जैसी एक वेबसाइट है, उससे भी आप ये माल खरीद सकते हैं, जिन्हें आप इनको घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। 100 रुपये से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आप इन्हें खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए आवश्यक मशीन कौन सी है। जैसे इन प्लास्टिक के उत्पादों में केवल एक ही तरह की मशीन की आवश्यकता होती है। मतलब प्लास्टिक बनाने के प्रोडक्ट्स में सिर्फ एक ही मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि ऑटोमेटिक होती है। इसमें केवल आपको अलग अलग तरीके के उत्पाद बनाने के लिए डाई की आवश्यकता होगी, जो कि आपको मशीन के साथ में ही मिल जाएंगे। और विभिन्न डाई का इस्तेमाल कर आप प्लास्टिक के किसी भी आइटम का निर्माण कर सकते हैं। तो ये तो बात थी कि मशीन की। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करनी होगी। यदि आपके द्वारा बनाया गया मतलब प्रोडक्ट बेहतर है तो आप उसे खुद का एक ब्रांड नाम देकर बाजार में बेच सकते हैं। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बेस्ट है, तो आप उसका अपना खुद का नाम दे के मार्केट में बेच सकते हैं। आपको अपने ब्रांड की विशेषता बताते हुए ही इसकी मार्केटिंग करनी होगी। मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसे लोग खरीदना पसंद करें, तो ये सब चीज़ें आपको लोगों तक बतानी होगी। इसके लिए आपको पैम्पलेट और जगह जगह होल्डिंग लगाकर इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इससे आपको ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। जैसे व्यापार रजिस्ट्रेशन हो गया, MSME के तहत रजिस्ट्रेशन हो गया। व्यापार रजिस्ट्रेशन का मतलब है फ्रेंड्स, मेरा जो भी आपका बिजनेस का नाम है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। NOC हो गया, GST नंबर हो गया, इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट, कच्चा माल खरीदने का इन्वेस्टमेंट, मशीन का इन्वेस्टमेंट, जगह का इन्वेस्टमेंट, अन्य खर्चों और भी जैसे खर्च हो गए। अगर आप मशीन के अलावा बिजली पानी का खर्चा हो गया, अगर आप जगह खुद की नहीं है तो उसका रेंट आपको देना पड़ रहा है, प्लस एम्प्लॉय आप स्टाफ भी रख रहे हैं तो उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। तो अदर खर्चों को मिलाकर अगर आप मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस की तो उसके लिए भी पैम्पलेट और छपवाते हैं तो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगता है। तो टोटल बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू में आपको इस बिजनेस के लिए करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप पे ही डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी अपने बिजनेस की मार्केटिंग करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। जितने आपके पास कस्टमर आएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में दूसरे दुकानदार से कम रेट में अगर आप माल बेचोगे तो आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जहाँ माल सस्ता होता है वहाँ कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके बारे में और भी जानकारी दे दूँगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।